जय श्री राम। ये है कहानी सोनीपत की। वहाँ एक आनंद नाम का जाट रहते हैं और बबीता नाम की जाटनी। उनकी बूढ़ी माता जी है। उनके खेती करते हैं, बाजरा मक्का बोते हैं। और आनंद की एक बहन भी है, नीतू, 16-17 साल की। वो भी उन्हीं के संग खेती में ही काम करवाती है। आनंद दूध का काम भी करते हैं, डेयरी पे दूध डाल के आते हैं। एक दिन सुबह आनंद दूध लेके गया हुआ था और घर पे उनकी माताजी थी। बबीता बोली अपनी ननद से कि चलो हम खेतें चलते हैं। ननद बोली भाभी खेतों पे क्या करेंगे? कि खेतों पे मक्का में जो हमने कुछ बीज डाले थे टिंडे के और कचरे के, रमास के, तो हम उनकी हड़ी और वो टिंडे तोड़ के लाएंगे। मैंने देखे थे परसों, खेत में लग रहे हैं, अब सब्जी लायक हो गए होंगे। कि चलो तो भाभी। ननद भैंसों के लिए नियार काटने लग गई और भाभी सब्जी ढूंढने लग गई मक्का के खेत में। टिंडे और नमाज की फली इकट्ठी कर रही झोली में। उतने में थोड़े से मक्का, घने मक्का के अंदर एक तीतर तीतरी ने 4 बच्चे दे रखे। और बीता बोली नीतू देखो कितने प्यारे प्यारे तीतर के बच्चे हैं और इनके माँ बाप तो यहाँ फिलहाल है नहीं है, 4 बच्चे हैं प्यारे प्यारे। तो बोली कहाँ है भाभी, हमें भी दिखाओ। नीतू भाग गई देखने के। हाँ भाभी बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, कोई बिल्ली बिल्ली मार ना दे इन्हें। थोड़ी देर में ही आगे बढ़ी तो 4 छोटे छोटे खरगोश के बच्चे भी। तो बोली देखो भाभी खरगोश के बच्चे भी हैं यहाँ मक्का में। बोले इनको तो उठा के ले चलते हैं घर पे, वहीं हम पालेंगे। बोले इनके भी माँ बाप आएंगे तो ढूंढेंगे बच्चों को, ये हमारे घर पे ही आ जाएंगे, ये तो बहुत ही प्यारे हैं, हम पाल लेंगे। नीतू ने टोकरी में खरगोश के बच्चे रख लिए और सब्जी भी तोड़ ली, नियार सिर पर रख लिया। लेके घर को जाने वाली थी तो उतने में तितर तितरी उड़ के आ गए पास के बाजरा खेत में से, बाजरा खा के अपने बच्चों के पास। और बीता दोनों ननद भाभी अपने घर पे गई और बोली माता जी वो आ गए दूध देख के। बोले अभी नहीं आए बेटा, शाम को आ जाएंगे। और गाय भैंसों को नीतू चारा वारा डाला और बबीता चूल्हे पे रोटियां बना रही। खरगोश के बच्चे आंगन में रख दिए और उन्हें शाम को खरगोश ने जो इन बच्चों की माँ थी वो भी ढूंढती ढूंढती उधर ही आ गई। बबीता बोली चल तू भी रह ले यहाँ, तेरा भी भोजन का बंदोबस्त कर दूंगी मैं, और यहाँ मैं सुरक्षित रखूंगी तेरे बच्चों को। अब वो नन्हे नन्हे बच्चे आंगन में घूमे। उतनी देर में शाम को आनंद भी दूध बेच के आ गया। और नीतू हंस के बोली भैया भाभी तो जितने भी कुछ भी मिले, चाहे खरगोश के बच्चे मिले या तीतर के बच्चे मिले, सबको घर पे लाके पालेगी। बोले इसका तो शौक ही निराला है, किस किस को पालेगी? जंगल में जो भी दिखेगा लाने की सोचती है। बबीता बोली सच कह रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कबूतर तोते, सब आंगन में घूमे तो कितना अच्छा लगता है। तो बोले और ले आओ। कि हाँ मैं तो और ले आऊँगी, मक्का के अंदर मैंने तीतर के बच्चे भी देखे हैं 4। तो बोले अब उनको भी लेके आएगी। कि हाँ तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कितने प्यारे हैं। और उसका पति आनंद है और वापस खेत पे गए, देखे तो आगे 2 बिल्लियाँ टूटी पड़ी और तीतर को तो खा लिया बिल्लियों ने।
और तीतरी उसको भी जख्मी कर दिया। और चारों बच्चे छोटे छोटे से वहीं पड़े घास में। और तुरंत गड़ी आने ने उन्हें बिल्लियों को भगा के और उन चारों बच्चों को उठा लिया। और दोनों पति पत्नी उनको भी अपने घर पे ले आए और उनको अच्छी तरह पालने लगे, दाने वाने डाल के। पालते पालते खरगोश के बच्चे भी घूमने लायक हो गए। वो चारों बच्चे भी तीतर के भी घूमने लगे आंगन में। और बबीता के 2 बच्चे थे जो स्कूल पढ़ के आते। पहले वो अपनी बुआ के पास रहते थे और वो बच्चे भी वही आ गए। जिन बुआ की शादी कर दी थी उनके पास रहते थे। अब वो बच्चे भी उनके संग खेलने लगे, छोटे छोटे। 2 तीतरी थी और 2 तीतर थे। उन्हें आनंद ने एक दिन बैठे बैठे शाम को बोले, बबीता इनका हम नाम रख लें, नाम से बोलिया करेंगे तो ये हमारी आवाज़ सुनिया करेंगे। बोले रख लो, तुम ही सोच लो। 2 जो बहनें थी तीतरियाँ, उनका नाम रखा चानू मानू। और जो सबसे बड़ा तीतर था, जो सबसे जल्दी उड़ने लगा, उसका नाम रघु। और जो छोटा तीतर था उसका भाई, उसका नाम सागर। और आनंद बोला कि अब हम इनका नाम लिया करेंगे तो ये हमारी बात सुनिया करेंगे। चारों बहन भाई आसपास के खेतों में उड़ान भर के और शाम को वहीं आनंद के घर पे ही आ जाते थे। कभी सब पे बैठ जाते थे, कभी खेतों में चले जाते। एक दिन नवरात्रियों में वहाँ पूजा हो रही घर में माता जी की, तो वो पूजा कर रहे मन से। तो रघु तीतर और सब जाके बोले, हे माता रानी, हमें ये अपने परिवार की तरह पाल रहे, हमें थोड़ी बोलने की शक्ति दो तो हम भी कोई बात कर सकें इनसे। और माता जी कृपा हुई और वो चारों बहन भाई बोलने लगे। और अब तो वो बोलते हैं, बबीता से काकी और आनंद को काका बोलने लगे। और बोले, काका हम खेतों का ध्यान रखेंगे और बाहर के कोई भी पक्षी नहीं नुकसान पहुँचाएंगे। हम चारों बहन भाई खेतों पे उड़ान भरते रहेंगे। मैंने बोली, भाई ठीक है, तुम कम से कम इतना काम तो करोगे। एक दिन उसके 3 बहन भाई तो पास के बका खेत में बैठे थे और रघु उड़ के आगे चला गया थोड़ा बाजरा का खेत में, जहाँ पास में नदी थी। और वहाँ उसको और भी तीतर मिले। तो एक तीतर अच्छा दोस्त जो उससे बात कर रहा था, तो वही बोला, रघु बोला कि भाई तू बहुत सुंदर है। और इसका नाम बोला, मैं तुझे सोन बोल के पुकारूं? तीतर ने बोला, हाँ भाई। तो उन्हें बोला, सोवन तू भी हमारे खेतों की तरफ आ जाए कर, वहीं हम घूम लिया करेंगे। बोला ठीक है भाई। बोले सोन ने बोला कि भाई जहाँ जिनके खेतों में हम रहते हैं ना, वहाँ हमारी एक गीता बहन थी, वो भी हमें अच्छी तरह बाजरा वाजरा चुगाती थी, हमारी भी बहन भाइयों का पूरा ध्यान रखती थी। पर उसकी शादी कर दी है गुजरात में। तो वो वहाँ ब्याह के बाद वो चली गई अपने ससुराल। तो मैं भी वहीं जाऊंगा। उसने मुझे बुलाया कि तू वहाँ आना, मुझे वहाँ घुमाऊँगा गुजरात में, सूरज में। मैं तो थोड़ा दिन बाद वहीं चला जाऊंगा। जब हमारी बहन आएगी वापस, जब उनके संग वापस आ जाऊंगा। कि तो भैया तो गुजरात जाएगा? कि हाँ। तो मैं भी चलूँ तेरे साथ, मैं भी देख के आ जाऊंगा, गीता बहन से ही मिल के आ जाऊंगा। तो बोले कि चल भाई, हम 1-2 दिन में यहाँ से निकल लेते हैं अभी। और रघु तीतर ने अपनी काकी बबीता से बोले, काकी 1-2 दिन के लिए मैं इधर ही घूमने जा रहा हूँ अपने दोस्त के संग, जल्दी आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करना।
बोले कहाँ घूमने जा रहा है? कि पास के खेतों में घूम के आऊँगा। कि ठीक है जल्दी आ जाइए, तेरे काका मारेगा तुझे। कि तुम चिंता मत करो बाकी जल्दी आऊँगा। और रघु ने और सोवन ने उड़ान भरी सोनीपत से और पहुँच गई गुजरात। और जहाँ उनकी बहन की शादी कर रखी गीता की, उसकी ससुराल। उनका जीजा का नाम मोहन था और उनकी भी सास थी बूढ़ी वहाँ, वो भी गाय भैंसों की देखभाल करती और उनके भी बाजरे की खेती सब कुछ था। और सोहन तीतर जाके बोला, गीता बहन कैसी हो? तो गीता देख के बहुत खुश थी। तू यहाँ आ गया इतनी दूर? क्या तुमने बुलाया तो मैं क्यों नहीं आता? मेरा दोस्त भी मिल गया रुको, हम दोनों तेरे से ही मिलने आए हैं बहन। कोई बात नहीं, आ गए तो चिंता मत करो, तुम्हारी बहन है ना और तुम्हारा जीजा भी है। अच्छी तरह खाओ पियो और खूब ऐश करो, घबराने की कोई बात नहीं, राम जी कृपा से अपने खेती बहुत है। जितना तुम वहाँ खुश थे इतना ही खुश यहाँ रहोगे, और भी तुम्हें दोस्त मिल जाएंगे। और वो दोनों खुश हो गए और अपनी बहन के यहाँ रुक के उनके घर पे रात को आके अपनी बहन के यहाँ बैठ जाते और दिन में घूमने निकल जाते। और सोवन और रघु दोनों घूमने गए पास के खेतों में। वहाँ भी तीतर तीतरी सब घूम रहे, मोर, कहीं मोर नाच रहे खेतों में, और खुशहाल वहाँ पास में तालाब के पास में सब पक्षी इधर से उधर चहक रहे। रघु बोला, यहाँ का भी माहौल बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। हमारे सोनीपत में भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ भी बहुत सुंदर है। सोन बोला, जगह जगह घूमना चाहिए भाई। रघु ने माता से आशीर्वाद मांगा था कि माता, मैं जिसको भी तेरा नाम लेके जय माता क्यों वो बोलने लगे। तो वहाँ भी तितर तितरी घूम रहे हैं। वो बोले, रघु बोला कि ये वो दोस्तों तुम अकेले अकेले खा रहे हो, कोई मेहमानों के भी पूछ लिया करो। तो वहाँ की और तीतरियाँ उसे बोलने लगी, गांडो है क्या, अनजाने को हम कैसे पूछ लें। वहाँ एक सुंदर तीतरी जो संगीता, वो बोली, मेहमानों के संग ऐसा बर्ताव मत करो बहना, ये भी मेहमान आए हुए हैं। रघु बोला, गांडो तो मैं छू पर संगीता के प्रेम में। और सब आपस में हंसे और खूब वहाँ घूम घूम के खेतों में बाजरा चुगने लगे। शाम को फिर गीता के बहन के घर पे गए। उनके जीजा ने बोला कि रघु यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा जीजा जी, अब तो मुझे यहाँ रहने का मन कर रहा है। कि क्यों भाई? कि बस अच्छा लग गया मुझे, मेरे भी यहाँ ब्याह करवा दो तुम। तेरे भी ब्याह करवा देंगे भाई, क्यों चिंता करे। और रोज रघु और सोवन जाते और वहाँ बाजरा में उन तितलियों से मिलते और खूब मिलजुल के आपस में बाजरा चुगते और एक दूसरे से प्रेम से बात करते। एक दिन घर पे आया और गीता सर पूछ रही कि रघु क्या बात है, अपने मन की बात बता। कि मन की बात बताओ तो मान जाओगे? कि हाँ। कि बहन, मेरे को या संगीता तितरी से प्रेम हो गया है, मेरा भी ब्याह करवा दो। कि भाई तेरा भी ब्याह करवा देंगे, चिंता मत कर। और गीता बोली संगीता और तितरियों से और उनके परिवार से, बोली रघु बहुत दूर से आया है सोवन और तुमसे ब्याह करना चाहता है, तुम राजी हो? संगीता बोली, तुम चाहो तो हम राजी हैं। और गीता ने अपने आंगन में अच्छे अच्छे पकवान बना के पंडित जी को बुला के और गांव की 2-3 औरतें बुला के और उन तीतर तितरी का विधि विधान से रघु का और उसका ब्याह करवाया। और सोवन
बहुत खुश हुआ, गीता भी बहुत खुश हुई कि भाई अब तो सोनीपत ले जाएगा दुल्हन को। कि हाँ बहन, तुम भी संग चलना, घूम के आ जाना, फिर वापस आ जाना। और रघु का पंडित जी ने ब्याह करवा दिया। तो रघु और सोवल गीत गाने लगा अपने दोस्त के लिए। वो दिल लेगी कुड़ी गुजरात की, वो दिल लेगी कुड़ी गुजरात की, वो दिल लेगी कुड़ी गुजरात की, वो रघु नच नच दिखाए, वो दिल लेगी कुड़ी गुजरात की। और सोवन और बहुत नाचे, खुशी से ब्याह करके और सोनीपत को रवाना हो गए। और सोनीपत आ गए सब, उनकी बहन गीता, रघु, सोवन और संगीता आ गए। उनकी काकी बबीता बहुत ही खुश हुई और उनका स्वागत करा कि बेटा आ गए तुम। कि हाँ काकी जी आ गए। और आनंद भी बहुत खुश हुआ, बोले अब तो अपना परिवार एक हो गया। जय श्री राम।